हालेलुया। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अपनी हजूरी में इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे लेकर आया। और सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझे अगुवाई करी और कहा है कि आज मेरे वचन से आज तू बात करना। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु ने जैसे मेरे को आत्मा में अगुवाई करी, तो जिन वचनों को प्रभु ने मेरे को बोला आत्मा में बोलने के लिए, तो आज मैं आपके आगे उन वचनों को लेकर आ रहा हूँ। आइए उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आज के दोपहर के सुंदर समय के लिए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने अपनी हजूरी में प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी अपने वचन के द्वारा प्रभु जी अगुवाई करी। प्रभु जी मुझे इस योग्य समझा। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता मैं कुछ भी नहीं हूँ बिना तेरे पवित्र आत्मा के, बिना आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता। सब कुछ आप है मेरे पिता परमेश्वर, आत्मा में सिखाने वाले। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन और सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। प्रभु जी बाकी समय को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ मेरे पिता। जो भी वचन बोलूँ प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ जो लोग इस वचन को सुने, सचमुच मेरे पिता उनका जीवन आज बदलने पाए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांग लेता हूँ। प्रभु जी तूने मेरी छोटी दुआ विनती प्रार्थना को सुना, आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में मांग लेता हूँ पिता। सुना कबूल करना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि प्रभु आज हमसे किस वचन से बात कर रहे हैं। हालेलुया। हम खोलेंगे रोमियो उसका दो अध्याय उसकी 11वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। रोमियो उसका 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत है। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। यहाँ पे मैंने कुछ पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन प्रभु ने मेरे को अगुवाई करी कि इन वचनों से आज तू बात कर। हालेलुया। आज परमेश्वर जो है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था और इस बार भी प्रभु ने जो मेरे को बोला है कि तू इस वचन को लेकर आ। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर अपने उन दासों से और परमेश्वर अपने कलीसिया से, इन दोनों के विषय में प्रभु यहाँ से आज अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। कि मेरे जितने भी दास हैं और जितनी भी मेरी कलीसिया है, हालेलुया, वो सभी आज मेरा ये वचन सुने। हालेलुया। आइए हम देखते हैं प्रभु हमसे किस चीज़ से बात कर रहा है। हम निकालेंगे इब्रानियों उसका 13 अध्याय, इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसकी 8वीं आयत में पढ़ेंगे हम। तेरह का आठ। यीशु मसीह कल और आज और युगना युग एक सा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है मैं आज और कल युगना युग एक सा हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर इस वचन से हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर जो हम आदि में देखते हैं उस परमेश्वर को, और इस अंतिम युग में हम यीशु मसीह का नाम जो देखते हैं हम, है ना, हालेलुया, वही परमेश्वर है वो। हालेलुया। जो आज यीशु मसीह जो हमारे पापों के द्वारा क्रूस पे बलिदान हुआ। हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर आज हमें ये बता रहा है कि मैं वही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर जो है युग ना युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर आत्मा में यही हमें सिखा रहा है। हालेलुया। बोल रहा है आप लोगों से और मुझसे ये बात कर रहा है। हालेलुया। तो आइए हम आगे देखेंगे। हम जाएंगे रोमियो मेरे साथ निकालेंगे रोमियो उसका 2 अध्याय, रोमियो उसका 2 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत को पढ़ेंगे। हम देखते हैं प्रभु वहाँ पे हमसे क्या बात कर रहा है। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था नाम मानकर परमेश्वर का अनादर करता है। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है
क्या तू ये घमंड करता है कि तेरे पास ये पवित्र वचन है प्रभु का कि मुझे कुछ हानि ना होगी, है ना, या मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी? हाँ, हमारा ये विश्वास ज़रूर है, लेकिन प्रभु आगे इस वचन के द्वारा आत्मा में हम सबसे कैसे बात कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रभु कहता है कि मैंने तेरे को अन्यजाति के बीच में ठहराया, हालेलुया, उन लोगों के बीच में, हालेलुया। मैंने तुझे इसलिए ठहराया ताकि तो मेरे वचनों को जो है उसको पढ़े और पढ़ के उस पर चले भी, हालेलुया। चलने के लिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि व्यवस्था को ना मानकर क्या परमेश्वर का अनादर करता है, मतलब कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर बैठे हैं लेकिन हम उसको अपने जीवन में पूरी तरीके से ले नहीं रहे हैं, हालेलुया। तो प्रभु इसलिए बता रहा है कि तू मेरे वचन को लेकर अपने हाथों में पकड़ के जो है पवित्र बाइबल को मेरा अनादर कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस अन्यजाति में हमें ठहराया तो प्रभु कहता है कि तू मेरा अनादर कर रहा है, क्योंकि तू तेरा जो व्यवहार है, तेरा जो चाल चलन है वो प्रभु को नहीं भा रहा, हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं 24 आयत में, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, हालेलुया, जैसा लिखा भी है। और यहाँ पे इस वचन के द्वारा देखो प्रभु कह रहा है कि मेरे नाम के द्वारा लोगों में निंदा होती है, मतलब यीशु के नाम, क्योंकि वो हम जैसे लोगों को देखते हैं जो हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं पर है नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को तो हम जानते हैं, हालेलुया, लेकिन उस पे हम चलने वाले जो लोगों की आंखें जो हमें देखती हैं वो हमें कहती हैं कि ये लोग प्रभु का वचन मान के भी देखो ये हमारी तरह इनका उठना बैठा चाल चलन और ये अपने ज़बानों से है ना, तो हम इनको देखते हैं ये कैसे क्या इनका व्यवहार है, हालेलुया। तो इसी प्रकार से जब हम आगे जाएंगे मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों उसका 10 अध्याय, इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 24वीं आयत में जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि आओ हम सब मिलकर, हालेलुया, क्योंकि हमने जानकर प्रभु यीशु को जानकर हमने अपने मुंह से अंगीकार किया है, हालेलुया, अपने जीवन को प्रभु को हमने दिया है। जैसे कि हमने पिछले वचन में पढ़ा था, हमने अपना जीवन दिया तो है लेकिन हम अपना जीवन उसको अच्छी तरह से बता नहीं रहे हैं जो प्रभु चाहता है, हालेलुया। तो आगे क्या कहता है प्रभु, और प्रेम 24वें आयत में, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु कहता है कि एक दूसरे से तुम लोग आपस में प्रेम रखना और वचन के द्वारा एक दूसरे को जो है मतलब कि जोड़े रखना, हालेलुया। जैसे कि आज प्रभु ने मेरे को आत्मा में अगुवाई किया कि मैं आपको वचन सुनाऊं, आपको जो है आपके विश्वास को और बढ़ाऊं, दृढ़ करूं, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने आज मेरे को वचन डाला मेरे मन में कि तो आज तू बात कर इनसे, हालेलुया। तो इसलिए मेरे जितने भी कलीसिया है, हालेलुया, बहन भाई हैं जो जितने भी कलीसिया में, तो प्रभु का ये जो वचन है परमेश्वर के दासों के लिए भी है और अपने परमेश्वर की कलीसिया के लिए भी है, हालेलुया। तो ये सभी के लिए है, हालेलुया। तो आगे हम क्या पढ़ते हैं वहाँ पे 25वें आयत में क्या कह रहा है प्रभु, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो, हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु बोल रहा है कि एक दूसरे की जो तुम है करीब रहो, हालेलुया। मतलब कि आज देखो हम लॉकडाउन चल रहा है, हम चर्च तो नहीं हम इकट्ठे हो पा रहे हैं, लेकिन प्रभु हमें कह रहा है कि ये इंटरनेट जो एक सुविधा, हालेलुया, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए प्रभु ने हमें दिया, हालेलुया। अच्छे कामों के लिए इस नेट को हमने इस्तेमाल करना है, हालेलुया, परमेश्वर के वचन पहुँचाने के लिए, ताकि ये पूरी पृथ्वी की शोर तक प्रभु का वचन पहुँचे और प्रभु जल्द से जल्द प्रभु यीशु हमको लेने के लिए आए, हालेलुया। लेकिन प्रभु उन्हीं को लेकर जाएगा
ताकि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अन्य जातियों में अपने जीवन को अच्छा दिखाएंगे। हालेलुया। जब हमारे जितने भी कलीसिया भाई बहन है, सब में आपस में एकता होएगी, प्रेम होएगा। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा किसी बात को लेकर। हालेलुया। ताकि हम देखते हो एक दूसरे को ना बोलें कि हाँ ये गलत है या सही है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे के साथ जो है मिले रहो और इकट्ठे रहो और प्रभु के वचन से एक दूसरे को जो है उकसा करो। हालेलुया। विश्वास में बढ़ाते रहो। हालेलुया। तो आगे 26वें आयत में क्या कह रहा है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है, अगर तुम जानबूझ के, अगर तुम सच्चाई को जानकर भी अगर तुम पाप करते रहोगे, मैं आपको बताता हूँ कौन से पाप की प्रभु यहाँ पे बात कर रहा है। चाहे हम उन अनजातियों की तरह हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते हैं, किसी के आगे दंडवत नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु यहाँ पे हमें बोल रहा है कि तुम किस उसमें पाप कर रहे हो। पाप चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, पाप तो पाप होता है। हालेलुया। अब प्रभु बोल रहा है कि जैसे कि मैं अलग अलग घरों में जाता हूँ। हालेलुया। अलग अलग किसी के घर में जाता हूँ तो वो कोई अपने फ़ोन पे पबजी गेम खेल रहा होता है। हालेलुया। और कोई उस पर टिकटॉक की वीडियो बना रहा होता है। हालेलुया। और कोई गाने सुन रहा होता है। हालेलुया। वो भी प्रभु के नहीं, वो भी संसारिक सॉन्ग। और अपने मुंह से जो है, जिस मुंह से वो परमेश्वर की महिमा करता है, उसी से वो गाली गलौच भी कर रहा है उसी मुंह से। हालेलुया। और लोगों के हर एक बातों में जो संसारिक लोगों की तरह अपने जीवन को बता रहे हैं वो। आप बताओ, प्रभु कहता है कि अब उसमें और तुम्हें क्या फ़र्क है? क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, क्योंकि यही एक वो चीज़ है जो हम देखते हैं, जो प्रभु ने हमें आँखें दी हैं, क्या सही है क्या गलत है। हालेलुया। जब हमें पता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो हमारा ये हक बनता है कि प्रभु ने जो आत्मा में हमें अगुवाई करी कि हम उसको बोलें कि ये गलत है। हालेलुया। इसको सही करो, चाहे वो व्यक्ति गुस्सा करे चाहे जो भी करे, लेकिन मेरा काम है जो प्रभु के वचन की ओर से जो मैं उसको बोलूँ, ताकि प्रभु के आने के समय जो हम अपने आप को दोषी न ठहराएं। हालेलुया। तो आगे क्या बोलता है प्रभु 27वें आयत में? हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। अब देखो, हम ऐसा काम ना करें, हालेलुया, जो परमेश्वर के विरोधी हैं अभी। हालेलुया। हम उनके समान परमेश्वर का वचन का अनादर करके हम उनके समान, हम भी देखो अगर परमेश्वर के वचन को मान के, परमेश्वर के वचन को जानकर अगर हम उसको मान नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, तो ये भी एक परमेश्वर का अनादर है। तो प्रभु जो बोल रहा है कि उन विरोधियों के साथ भी तुम ऐसे ही मतलब पाओगे। क्योंकि जब हमने वचन में पढ़ा था, रोमियो 2:11 में पढ़ा था, हालेलुया, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो इसलिए ये वचन उन लोगों के लिए है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, कलीसिया के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, कि जो विरोधी हैं परमेश्वर के, जो परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं या कुछ नहीं करते, क्योंकि हम भी वचन को जानते हैं लेकिन हम उस पर नहीं चल रहे हैं। हम भी अपने जो काम है संसारिक की तरह हमारे काम। हालेलुया। पर प्रभु कहता है तुम में ऐसा ना हो। वो समय ना आए कि जब मैं आऊँगा कि तुम में से मुझे कोई भी ना मिले। हालेलुया। जैसे नूह के समय में था, जल प्रलय के द्वारा सारे नष्ट हो गए और सिर्फ नूह की फैमिली ही बची। हालेलुया। तो ऐसा प्रभु करेगा कि तुम में ऐसे ना हो कि थोड़े ही इसमें रहें जो प्रभु उनको लेकर जाए। प्रभु कहता है मैं सबको लेकर जाऊँ, लेकिन हम प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बताएं। हालेलुया। ये प्रभु हमें सिखा रहा है। और जब हम पढ़ेंगे, आज मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियोस मेरे साथ निकालेंगे 2 कुरिन्थियोस 4 अध्याय, उसकी हम 6वीं आयत को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियोस 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा
की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। अब देखो वही परमेश्वर जो आदि से था, हालेलुया, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। हालेलुया। हमें ये नहीं समझना है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, कि वो जो परमेश्वर वो अलग था जो आदि में ये सब उन्होंने किया। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के अंदर से ही, जो परमेश्वर ने ही उसको भेजा है, भेजा मतलब कि वो परमेश्वर ही है यीशु मसीह। हालेलुया। वो तो सिर्फ हमें ये इस पृथ्वी पे बताने आया था कि इंसान को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखाने आया था। हालेलुया। वो शिक्षा देने आया था हमें। और जो विधियाँ, जो नियम जो पुराने नियम में थे, हालेलुया, बलियाँ या और कई ऐसे प्रकार के थे जो प्रभु ने हमारे पापों से लेके, उन बलियों से लेके क्रूज़ पे वो बलिदान हो गया, ताकि इस अंतिम युग में जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, हालेलुया, परमेश्वर की दया हम पर हुई है। हालेलुया। इसलिए जब हम कुछ ऐसी गलती करते हैं, कुछ ऐसा पाप करते हैं, हालेलुया, लेकिन जब हम मुँह का अंगीकार करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेता है, क्योंकि हम अनुग्रह के समय में हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारे ऊपर दया कर देता है। लेकिन ये बार बार नहीं होगा। प्रभु कहता है ये हर बार तुम्हारे ऊपर दया नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं आऊँ और तुम प्रार्थना, मैं तुम्हें देखूँ प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। मेरे वचन में सही तुम्हारा व्यवहार और लोगों को ये पता चले, ताकि तुम्हारे द्वारा जो है वो दूसरे लोग भी आशीष पाए, ना कि तुम्हारे कारण दूसरा भी ठोकर खाए। हालेलुया। इस प्रकार से प्रभु हमसे बात कर रहा है। और जब हम आगे देखते हैं, पहला पत्रस मेरे साथ निकालेंगे, पहला पत्रस है, पहला पत्रस पहला अध्याय है, उसकी 15वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या लिखा है। पर जैसा तुम्हारा चलने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ, ऐसे तुम अपने भी चाल चलन में तुम पवित्र बनो। हालेलुया। ताकि तुम उस स्वर्ग के योग्य हो सको। हालेलुया। ताकि तुम्हें जब यीशु मसीह आए तुम्हें ले जाने के योग्य हो। हालेलुया। और आगे क्या पढ़ते हैं हम 16वीं आयत में, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ ऐसे तुम पवित्र बनो। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रभु आज हमसे बात कर रहा है। आगे हम 17वीं आयत में पढ़ते हैं, क्या बोलता है। और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु कहता है कि तुम अभी एक परदेशी हो। हालेलुया। क्योंकि हमने प्रभु को जान लिया, पहचान लिया है ना, तो इसलिए अब हम परदेशी हो गए हैं, क्योंकि लोग विरोध करते हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कहता है कि उसी में वही पक्षपात की बात आ रही है कि बिना पक्षपात के मैं हर एक को नहीं देती। लेकिन प्रभु देखो, मैंने अभी बोला था कि हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु से, है ना, तो प्रभु हमें देता है। हालेलुया। प्रभु अपना अनुग्रह करता है, हम पे दया करता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम अपने मुंह से प्रभु से अंगीकार करके फिर वो गलती करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम बार बार ये गलतियां करके बार बार माफ़ी ना मांगो, एक ही बार ये अंगीकार अपने मुंह से करो। हालेलुया। और प्रभु से आत्मा में प्रार्थना करो बढ़ने के लिए। आगे जब हम पढ़ते हैं 18वीं आयत को, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु कहता है कि जो तुम्हारा जो बाप दादों से चलता आ रहा है, हालेलुया, पिछली पीढ़ी से, पुराने नियम से, हालेलुया, अब इस अंतिम युग में प्रभु कहता है कि तुम्हारे बीच में ऐसा ना हो। हालेलुया। तो तुम देखो, किसी सोने चांदी से नहीं खरीदे गए हो। हालेलुया। तुम किसी ऐसी वस्तु से नहीं खरीदे गए हो, लेकिन उस मेमने, उस निष्कलंक मेमने, उस यीशु मसीह के लोहू के द्वारा तुम खरीदे गए हो। हालेलुया। तुम्हारी पहचान हुई है। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर अनुग्रह, तुम्हारे ऊपर दया हुई है। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है प्रभु। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने और अर्थात
मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। आप देखो यहाँ पे आगे मैंने अभी वचन को पढ़ा भी नहीं है, तो पहले आत्मा में प्रभु ने मेरे को बताया और आगे वचन में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा जो उद्धार हुआ है वो प्रभु के पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। अनुग्रह हुआ प्रभु का। आगे 20वीं आयत में पढ़ते हैं क्या लिखा है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। अब देखो ये वही परमेश्वर है, यीशु मसीह एक ही है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अपने वचन में कहता है, मैं और पिता एक हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, प्रभु कहता है मैं और पिता एक हैं, मतलब परमेश्वर और यीशु मसीह एक है। हालेलुया। अलग अलग नहीं है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं 21वें आयत में क्या कह रहा है। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उस मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हमने विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक नाम रखा है अपना, यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ हम मांगते हैं हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं 22वें आयत। अतः जब कि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो बात प्रेम की आ रही है। प्रभु कहता है कि तुम आपस में एक दूसरे की संगति बनाए रखो। हालेलुया। एक दूसरे के साथ तुम बने रहो। हालेलुया। एकता रखो। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पे यही कहता है कि तुम आपस में प्रेम रखो, एकता रखो एक दूसरे को, जो प्रभु का आत्मा सिखाता है एक दूसरे को समझाने के लिए। हालेलुया। जो तुम्हें लगता है कि वो गलत है उसको सही करने के लिए, तो प्रभु जरूर उससे बात करता है। हालेलुया। आगे 30वीं आयत। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बोझ बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। हम जानते हैं कि जीवता परमेश्वर कौन है, वो एक ही परमेश्वर है, हम जानते हैं। हालेलुया। मसीह लोग, भाई बहन, हर एक इंसान जानता है, लेकिन जो अनजाति लोग अभी वो जानते तो हैं, लेकिन वो अभी भी विरोध करते हैं। हालेलुया। आगे क्या पढ़ते हैं हम 24वें आयत में। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। इंसान क्या चीज़ है। आज आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है। हालेलुया। लॉकडाउन चल रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा ये बीमारी कैसे, इसका जड़, इसका हल क्या है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन अभी भी उन लोगों के पास पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी वचन को दे के इनकार कर रहे हैं, अभी भी विरोध में है वो। सच में लोगों को ये खोज करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हर एक धर्म में लिखा है, कुरान से लेके यहाँ तक हर एक जो सिखों का ग्रंथ होता है। हालेलुया। उसमें भी हर एक में ये जो है मरियम यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन अभी भी वो अंधकार में है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कई लोग जो सच्चाई को छुपाए हुए हैं, लेकिन जब वो समय आएगा तो सभी लोग जो अपने जो है हाथ जो है अपने छाती पे रख के छाती पीटेंगे। हालेलुया। वो जो वचन लिखा वो ज़रूर पूरा होगा आने वाले समय में, और ऐसे लोग ही छाती पीटेंगे। फिर जब क्षमा मांगे तो क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। लेकिन अभी प्रभु बोल रहा है कि क्षमा तुम्हें मिल जाएगी, अभी तुम अंगीकार कर लो मुँह का। और ये जो कोरोना वायरस जो आया है ये चुटकी में चला जाएगा, इसका पता भी नहीं चलेगा ये कब चला गया। हालेलुया। अब आगे क्या बात कर रहा है प्रभु 25 आयत में। परंतु प्रभु का वचन युगना युग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। अब देखो ये वचन जो है परमेश्वर का, देखो हमने सुना है ना, आगे लोगों ने भी सुना, पर कई लोग विरोध करते हैं और कई लोग जो है ये जो परमेश्वर की खोज में है कि हाँ हमें तो ये चाहिए। क्योंकि जैसे कि मेरे जीवन में था कि मैं कि प्रभु की खोज करूं। हालेलुया। जब प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा, क्योंकि मैं ये चाहता था कि हाँ कोई ना कोई तो है। हालेलुया। क्योंकि ये जग में जो 33 करोड़
भगवान जो जिन्हें हम कहते हैं, हालेलुया, सिर्फ उन सभी का जो एक ही परमेश्वर है, हम सबका एक ही परमेश्वर है। हर एक ग्रंथ में लिखा है, हालेलुया, हर एक ग्रंथ ये बोलता है कि परमेश्वर एक ही है, हालेलुया। तो इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि परमेश्वर एक ही है, 33 करोड़ भगवान नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर एक ही है जिसके आगे हमें दंडवत करना है, हालेलुया, जिसके आगे हमें प्रार्थना करनी है, अपने मुख का अंगीकार करना है अपने पापों के द्वारा, पापों से, हालेलुया। जब हम आगे जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, उसकी 18वीं आयत में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। मैं मर गया था और अब देख मैं युगना युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं, हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु बोल रहा है कि मृत्यु और अंधलोक, हालेलुया, उस नरक और उस मृत्यु की, हालेलुया। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि देखो बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं, हालेलुया। और जिनमें आज कोरोना है, अगर वो पश्चाताप कर लें प्रभु के आगे, प्रभु यीशु के नाम में पश्चाताप कर लें कि प्रभु यीशु मैं अपना जीवन तेरे को दूंगी, मैं ये मान लेती हूँ कि तू ही परमेश्वर है, सृष्टि करता है, आज से मैं तेरे धर्म राज की खोज करूँगी, हालेलुया। तो प्रभु सचमुच उनके जो है जितने भी हैं कोरोना वायरस के जो पीड़ित हैं, प्रभु उनको आज़ाद कर देगा, ये मेरा विश्वास है, हालेलुया। तो प्रभु उनको आज़ाद करेगा। सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह उसके मुँह का अंगीकार चाहता है कि तो अपने मुँह का अंगीकार कर ले, हालेलुया। और जब हम मेरे साथ निकालेंगे मत्ती, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती, उसकी 16 अध्याय, उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहाँ पे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा, हालेलुया। अब देखो पतरस को जो है, पतरस के द्वारा परमेश्वर क्या बात कर रहा है कि मैं तेरे को जो है उस स्वर्ग की कुंजियाँ, मतलब कि कुंजियाँ का मतलब क्या होता है, कुंजियाँ का मतलब होता है कि ये पवित्र बाइबल, हालेलुया, ये एक स्वर्ग की कुंजी है, क्योंकि प्रभु जैसे मुझे आत्मा में सिखा रहा है, ये स्वर्ग की कुंजी है, पवित्र बाइबल स्वर्ग की कुंजी है, जो परमेश्वर के, जो यीशु मसीह ने अपने दास को दी है ये, हालेलुया, और जो हर एक कलीसिया को दी है, ये कुंजी है स्वर्ग की, हालेलुया। और प्रभु कहता है मैंने तुझे स्वर्ग की कुंजियाँ दे दी हैं, हालेलुया, और जो तू पृथ्वी पे बांधेगा, मतलब कि बांधेगा मतलब क्या है, इस वचन को लोगों में सुनाएगा, हालेलुया, सुनाएगा। और जो लोग इस वचन को सुनकर मानेंगे और मुँह का अंगीकार करेंगे और वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे, तो प्रभु जब आएगा बादलों पे और परमेश्वर उसको लेकर जाएगा अपने संग, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं क्या बोल रहा है प्रभु। अब यहाँ पे देखो इस वचन में जो है प्रभु हमें इसी वचन से प्रभु ने मेरे मन में डाला, हालेलुया। तो सचमुच देखो हम ये अपने मुख का अंगीकार करना है, हालेलुया, कि सचमुच प्रभु यीशु तू ही है इस संसार को जिसने बनाया, हालेलुया, आकाश पृथ्वी बनाई, हर एक सृष्टि करी, हालेलुया, मनुष्य को, स्त्री को, हर एक पृथ्वी जितने भी जीव जंतु हैं सबको परमेश्वर आपने बनाया, हालेलुया। तो आज से जितने भी कलीसिया और जितने भी दास हैं, हालेलुया, वो आज देखो ये उन अनजातियों की बात नहीं हो रही है, ये प्रभु अपने भेड़ों से बात कर रहा है, अपने दासों से बात कर रहा है, हालेलुया, अपनी कलीसिया से बात कर रहा है परमेश्वर। क्योंकि जितने भी दास हैं इस पृथ्वी पे जो प्रभु का वचन आज सुना रहे हैं, हालेलुया, जो अपने अपनों को दास कह रहे हैं, हालेलुया, जब यीशु मसीह आएगा, हालेलुया, तो कोई दास नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा एक ही चरवाहा होएगा और वो यीशु मसीह होएगा, हालेलुया। हम सभी का एक ही चरवाहा होगा, वो यीशु मसीह होगा। कौन ये विश्वास करता है
कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे हमें लेके जाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। कौन विश्वास करता है? क्या आप लोग सभी करते हैं? अगर करते हैं तो मेरा ये आपसे, ये जो प्रभु ने मेरे को बोल रहा है आत्मा में आपको बोलने के लिए, तो मैं आपसे दोबारा फिर बोल देता हूँ। इस वचन को आप अपने जीवन में लें, ठीक है, और इस वचन को लेके चलें, ताकि संसारिक लोगों को पता लगे कि हाँ, ये परमेश्वर का डर वे मानते हैं। हालेलुया। टिकटॉक छोड़ें। परमेश्वर जो जितने भी आप गाने सुनते हैं, संसारिक लोगों के गाने, फिल्मी गाने, और जो भी अपने मुंह से गाली निकालते हैं अभी भी, उसको बंद करें। वो समय ना आए कि आप भी उन लोगों के साथ, संसारिक लोगों की तरह, जातियों की तरह अपने छाती पीटें बाद में, कि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। ये प्रभु बोलते हैं अपने वचन के द्वारा। तो इसलिए आप सबसे मेरी बेनती है, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ये वचन जो है इसका आप आदर कीजिए, अनादर ना कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनादर मत कीजिए वचन का। अनादर तब होता है जब परमेश्वर के वचन को आप संसारिक लोग, जब प्रभु ने आपको ठहराया, उसको आप पूरा नहीं करते। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर मेरे मन में डाला है कि आप लोगों से मैं बातचीत करूं। हालेलुया। और प्रभु का वचन जो आप लोगों को बताऊं, ताकि मैं आप लोगों को एक विश्वास को बढ़ाऊं दोबारा। हालेलुया। जो आत्मा में कमज़ोर हो चुके हैं। हालेलुया। और जो ये सोच रहे हैं कि हमने तो सिर्फ प्रभु यीशु का नाम ले लिया, हमने बस जान लिया कि बस प्रभु हमें ले जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भूल जाओ। ये प्रभु कहता है कि तेरे मुँह का अंगीकार, तेरा जीवन में एक बदलाव होना चाहिए, जो मेरे को दिखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अभी भी हमें देख रहा है। हालेलुया। कि हम क्या किसी को बोल रहे हैं, कैसा हमारा उठना बैठना फिटना है, क्या हम अपने मुंह से बोल रहे हैं। हालेलुया। ये ज़ुबान हमें परमेश्वर ने महिमा करने के लिए दी है, ये कान हमें अच्छा सुनने के लिए दिए हैं। हालेलुया। ये आँखें हमें क्या बुरा क्या अच्छा ये देखने के लिए दी हैं। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु ने इन वचनों के द्वारा ही मुझसे बात करी है। बाकी आप लोग अपने मुँह का अंगीकार करें और आज से आप अपना जीवन प्रभु को दें, और परमेश्वर आप लोगों को क्षमा करेगा, और बार बार क्षमा नहीं की जाएगी। हालेलुया। बार बार माफ़ी नहीं आपको दी जाएगी, ठीक है, अगर आप अच्छे रीति से अपने मुँह का अंगीकार कर रहे हैं। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर की निंदा ना हो संसारिक जो अनजातियों में, तुम्हारे कारण जो है उन लोगों को ठोकर ना लगे, इसलिए प्रभु बार बार इस वचनों के द्वारा बोल रहे हैं। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के आगे पश्चाताप करेंगे, अंगीकार करेंगे कि प्रभु आज जो भी हमने फ़ोन पे जो हम ये फिल्में देखते हैं, हालेलुया, और जो गाने सुनते हैं, हालेलुया, और जो हम गाली गलौज जो करते हैं, हम ना करें। आज से हम अंगीकार करते हैं प्रभु, ठीक है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मुँह का अंगीकार करेंगे। आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता, सचमुच मेरे पिता तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारे जीवनों में प्रभु जी कार्य करे। प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन को इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु पिता, जो लोग मेरे पिता पर मुँह से अंगीकार करे मेरे पिता, सचमुच मेरे पिता आज तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर पिता, उन्हें तो एक अच्छी जॉब से ब्लेस करना, हर एक प्रभु जी इस कमी घटी में भी प्रभु यीशु पिता, कोरोना वायरस की प्रभु यीशु पिता, उसमें भी प्रभु जी उन्हें प्रभु जी हर एक प्रभु जी काम को प्रभु जी यीशु पिता तू उन्हें देना मेरे पिता। उनको प्रभु जी हर एक आशीष बरकत देना प्रभु जी, जो अपने मुँह का अंगीकार करें और जो अपने जीवन प्रभु जी तुझको आज से प्रभु जी वो दें मेरे पिता। और सचमुच मेरे पिता जो प्रभु जी संसारिक लोगों की तरह नहीं, बल्कि तेरे वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी की जो जिए मेरे पिता परमेश्वर, एकता रखे, एक दूसरे के साथ प्रेम रखे मेरे पिता परमेश्वर। सचमुच तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे पिता। प्रभु यीशु पिता, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंप देता हूँ मेरे पिता। और प्रभु जी जितने प्रभु जी इस वीडियो को देखें, प्रभु यीशु के नाम में तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। ये छोटी दुआ बिनती प्रार्थनाओं को आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवता सामर्थी नाम में मांग लेता हूँ पिता, सुनना कबूल करना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।